हेलो बच्चों, आप सभी को हमारी YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर देखो लेकर के आए हैं आपके बीच में विविध प्रश्नावली चैप्टर 2 से प्रतिलोम त्रिकोणमिति में 11वां सवाल है NCERT की बुक से। तो देखो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan इनवर्स cos x, tan इनवर्स 2 cos x, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसे इस तरीके से सॉल्व करना है कि इसकी फॉर्म में आंसर आए। ये नहीं, ये प्रूफ वाला नहीं है। ठीक है, इसे प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, इसे हल करना है। तो देखो, हल करने के लिए क्या करना है समझिए। मैंने आपको एक आइडेंटिटी इसमें बताई थी। आइडेंटिटी हमारी क्या थी? ये थी, मैंने लिखवाई थी उस दिन। क्या लिखवाया था बताइए? 2 tan इनवर्स x क्या होता है बताइए? tan इनवर्स 2x अपॉन और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होती है। देखो चेक करो, किसी क्वेश्चन में मैंने ये करवाई थी, पीछे किसी क्वेश्चन में ये चीज मैंने करवाई थी। देखो आप लोग है, देख लीजिए, मैंने करवाया बेटा। ये क्वेश्चन सॉल्व है ऐसा। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए आइडेंटिटी लिखवाते जा रहे हैं, आप लोग नहीं लिखते हैं। तो देखो बेटा, ये यहाँ 2 tan इनवर्स cos x, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2 cos x वटा 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cosic x, यही हो जाएगा। tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 cos x, नीचे बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है sin स्क्वायर x। ये 2 cosic x है, और 2 cosic x को 1 बटा sin x लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं? अब इधर ये sin x है, ये स्क्वायर कट जाएगा, तो 2 cos x बटा है sin x बराबर 2। बेटा इससे ये कट गया, इधर क्या आया 1, तो ये हो जाएगा आपका cos x बटा sin x बराबर 1। अब समझो, चाहे इसे घुमा दो या क्वार्टर से कर दो, चाहे 10 से कर दो, दोनों एक ही बात है। इसे घुमाइए तो ये हो जाएगा आपका sin x बटा cos x, तो ये भी घूमेगा, तो इस एक, भाई देखो 1 बटा 1 होगा, तो अगर घुमाओगे तब भी तो 1 बटा 1 ही रहेगा, कहने का मतलब 1 ही तो रहेगा, तो ये भी 1 रहेगा। अब sin x बटा cos x क्या होता है tan x बराबर 1। अब 1 हमें देखना है tan में कितने में होता है 45 में, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा tan x बराबर tan 45 मतलब π/4, क्या होगा भैया π/4। 10 से tan काट दो, x बराबर क्या आया देख लो बेटा, आंसर चेक करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 को बेटा इसी तरीके सॉल्व करना, जैसे 1 बटे यहाँ 2 है, तो आप क्या करो 2 का यहाँ गुणा कर दो। ठीक है, जब 2 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बराबर बचेगा tan इनवर्स x। अब इसमें देखो, इसमें आइडेंटिटी आपकी लगेगी यही, क्या tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा आगे tan इनवर्स 2 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, इसका वर्ग। देखो उसी हिसाब से हुआ, यहाँ tan इनवर्स x, इसे हम सॉल्व करेंगे tan इनवर्स, अच्छा ये हो जाएगा आपका 2 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, फिर बटा
ये हो जाएगा आपका 1 - एक्स का होल स्क्वायर बटा 1 + एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर है tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखो चाहो तो ये tan इनवर्स से tan इनवर्स काट दो, बराबर एक्स आ जाएगा। तो ये 1 - एक्स बटा 1 + एक्स बटा, देखो इसका इसमें गुणा करो तो ये हो जाएगा 1 + एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 - एक्स का होल स्क्वायर बटा 1 + एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए अब बराबर क्या यहाँ चल रहा है, बराबर ये एक्स इसका, क्योंकि tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हुआ है, ठीक है, तो बराबर में क्या आ गया, एक्स आ गया। अब समझिए इससे ये पावर कटेगी और ये संख्या जो है उठ करके ऊपर जाएगी, इसके साथ गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 - एक्स और यहाँ 1 + एक्स, और नीचे रहेगा, देखो नीचे ये रहेगा 1 + एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका, एक बार देखो a² - b² में तोड़ो इसे, तो एक ब्रैकेट में लिख दो 1 + एक्स प्लस 1 - एक्स और दूसरे में लिखो 1 + एक्स माइनस, ध्यान देना, -1 और प्लस एक्स, समझ रहे, क्योंकि इस माइनस का गुणा होगा, माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर क्या आएगा, एक्स आएगा। यहाँ 1 - एक्स और यहाँ 1 + एक्स, नीचे देखो एक्स से एक्स कटेगा और यहाँ 1 से 1 कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा जुड़ के 2, ये 2 हो जाएगा और इसमें 2 एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, बराबर एक्स हो जाएगा। अब इस 2 एक्स का यहाँ गुणा करो तो ये हो जाएगा हमारा 1 - एक्स और 1 + एक्स बराबर हो जाएगा 2x², सही है, क्योंकि ये 2x का x में गुणा किया तो 2x² हो गया। अब इसमें क्या करना है, 1² - x², देखो a² - b² में एक में a - b और एक में a + b होता है, तो उसे ऐसे कर लेंगे तो a² - b² में टूट जाएगा 2x²। अब देखो बेटा 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, यहाँ x² बराबर 2x², इसे उठा करके इधर ले चलेंगे, ठीक है, तो ये 1 बराबर हो जाएगा आपका माइनस का x² उधर जाकर के जुड़ जाएगा, तो ये 2x² प्लस का x², ये 1 बराबर 3x² और 3 इधर ले आओ, ठीक है, तो x² क्या होगा 1/3, और अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, तो x बराबर आएगा +-1/√3, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए, देख लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि साइन फिर tan इनवर्स एक्स मॉडुलस x इज लेस देन 1 बराबर किसके है, मतलब ए ऑप्शन ये है, बी ये है, सी ये है, डी है। देखो मौखिक क्वेश्चन है अगर समझो तो, ठीक है, जैसे हमें क्या करना है, जैसे यहाँ साइन है और यहाँ क्या है tan इनवर्स है, अब tan इनवर्स x की फॉर्म में हमें क्या करना है कि किसके बराबर हो जाएगा, जैसे अगर हम यहाँ x है, यहाँ 1 - एक्स है और tan की फॉर्म में बनाना है, देखिए बेटा जैसे हमने ले लिया यहाँ पर साइन लिया, यहाँ पर साइन लिया और यहाँ पर भी हमारा क्या है, यहाँ क्या है, जैसे हमने साइन लिया तो यहाँ साइन होगा, साइन स्क्वायर, 1 - sin² cos स्क्वायर, अब cos² रूट बार cos है तो साइन बटा cos क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, लेकिन हमें बनाना ये किस में है, साइन में, साइन की फॉर्म में, तो ये साइन की फॉर्म में तो अभी आ नहीं रहा है, इसमें देखो, इसमें तो डायरेक्टली आप समझो सेक हो जाएगा, क्योंकि अगर आप साइन रखोगे यहाँ पर तो 1 - sin² मतलब √cos² एक्स, और cos² cos 1/cos क्या आ जाएगा आपका, सेक आ जाएगा, अगर साइन रखते हो, अगर cos रखते हो तो 1/sin आएगा और वो कॉसिक हो जाएगा, ठीक है, 1/1 प्लस, अगर यहाँ tan रखो, क्योंकि साइन और cos में तो होता नहीं है, तो अगर यहाँ हम tan रखते हैं तो 1 + tan तो सेक हो जाएगा, 1/sec आएगा, ये भी नहीं बनेगा। इसमें देखो अब दोनों हाँ बचाइए तो यही होगा, फिर अगर ये दोनों बचे हैं, जैसे अगर आप यहाँ साइन लेते हो, ठीक है, नहीं साइन क्या है, यहाँ tan लेते हो, यहाँ tan लो और यहाँ क्या लेना है, यहाँ पर भी tan, तो 1 + tan क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर क्या है tan है, ठीक है, तो ये बन जाएगा जैसे आपने लिया tan x और बटा 1 + tan
स्क्वायर एक्स। हल करके देखो इसे, तो ये हो जाएगा टेन एक्स और नीचे हो जाएगा बेटा अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स, यही होगा। तो ये है टेन एक्स और बटा क्या सेक एक्स क्या आ जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा सेक एक्स। तो ये देखो, ये आपका क्या है, टेन क्या होता है साइन एक्स और नीचे क्या होता है बेटा कॉस एक्स। बात समझो, टेन एक्स क्या है साइन एक्स बटा कॉस एक्स और जो सेक एक्स है वो क्या है एक बटा कॉस एक्स। अब कॉस एक्स से कॉस एक्स कटेगा, क्या आएगा साइन एक्स। तो बताओ साइन एक्स इसी के बराबर होगा, इसका मतलब ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करके देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 14वां क्वेश्चन कह रहा है विविध प्रश्नावली का, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से, यदि साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर हमारे पास क्या है पाई बाई 2 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे करके इसमें पूछा गया है। तो देखो क्या करते हैं, इसमें 0 है ये, ठीक है। तो देखो बेटा इसे लगाना कैसे है, इसे लगाना है जैसे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, ठीक है। लिखेंगे माना एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान ले, ठीक है। और जब ये इनवर्स से साइन उधर ले चलेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा, ठीक, ये हो जाएगा। रखिए बेटा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पे लगा दो साइन थीटा, ठीक है, माइनस 2 और साइन इनवर्स एक्स की जगह पे लगा दो थीटा बराबर पाई बाई 2, ठीक है। इसे उठा करके इधर ले चलो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा बराबर पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, ठीक है। और जो साइन इनवर्स है उठा करके इधर ले चलो तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा मतलब साइन पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। अब समझो ये हमारा है 90 प्लस 2 थीटा, मतलब 90 थीटा है। बात समझ रहे, हमने बताया था कि अगर साइन 90 प्लस थीटा आता है तो 90 में प्लस थीटा हो रहा है तो वो कौन से चतुर्थांश में जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में साइन का प्लस का ही रहता है और 90 है इसलिए ये बदलेगा भी, बदल के किस में जाएगा कॉस में, किस में जाएगा कॉस में। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, यही तो होगा प्लस का, समझ रहे मेरी बात। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये बेटा हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1 माइनस साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, सही है, क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा को जैसे कि ये साइन थीटा है और कॉस 2 थीटा को भी आपको साइन की फॉर्म में बदलना है, किस में बदलना है साइन में। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, भाई देखो हमने आपको कई बार लिखा है कि कॉस 2 थीटा के 4 आइडेंटिटी होती है, एक होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, होती है कि नहीं होती है। तो भाई हम साइन की फॉर्म में बदल रहा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा, ठीक है भैया। देखो 1 से 1 कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, और माइनस से माइनस भी कट जाएगा क्योंकि जब दोनों तरफ माइनस है। अब हमारे पास बचा साइन थीटा और इधर बचा है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो बेटा है इसे उठा करके इधर ले चलो, ठीक है, ऐसे ना काटो, इधर ले चलो तो ये हो जाएगा हमारा इधर 0 बचेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0, समझ रहे मेरी बात है, क्योंकि इसे उठा करके हमने इधर रख दिया। अब हम गुणनखंड करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें साइन थीटा कॉमन लेंगे
तो बचेगा 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। दो फैक्टर बन गए, एक बना है साइन थीटा बराबर 0 है ना, और दूसरा बना है अच्छा साइन थीटा किसके बराबर था, एक्स के बराबर। देखो साइन थीटा किसके बराबर था, एक्स के बराबर। अगर साइन थीटा बराबर 0 है तो एक्स बराबर भी तो 0 रहेगा। अब इसी तरीके दूसरा गुणनखंड है 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो इसे 1 उधर ले चलो, तो 2 साइन थीटा बराबर 1, ये इधर आएगा, तो साइन थीटा बराबर 1/2। अब समझो साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो 1/2, अब ये भी एक्स, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या है, एक्स है, तो एक्स बराबर 1/2। अच्छा एक्स बराबर 1/2 सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्या संतुष्ट नहीं करेगा, संतुष्ट या लिख दो समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मान जो आएगा वो 0 आएगा। ठीक है,